स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के संबंध में। सितंबर का ये माह किस प्रकार का रहने वाला है धनु राशि के लिए। बृहस्पति प्रधान ये राशि है आपकी, और बीच में देखिए ये जो 9 नंबर है ये आपकी धनु राशि को प्रदर्शित कर रहा है। और इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। देखिए आपके जो राहु हैं आपके पराक्रम के भाव में यानी कि आपके 3rd हाउस में कुंभ राशि में विराजित हैं। शनि जो हैं आपके वो मीन राशि में काफ़ी लंबे समय तक रहने भी वाले हैं और आपके 4th हाउस यानी कि सुख भाव में हैं, तो इसी स्थान पर यहाँ पर रहेंगे राहु और शनि दोनों ही। गुरु जो हैं वो आपके दाम्पत्य के भाव यानी कि मिथुन राशि में हैं, और इसके अलावा शुक्र जो हैं अष्टमेश होकर विराजित हैं। त्रिग्रही योग यानी कि सूर्य, बुध और केतु जो हैं वो आपके भाग्य भाव में विराजित हैं। ये आपके ग्रहों की स्थिति है। इसके अलावा मंगल जो हैं वो आपके कर्म क्षेत्र में आपको एनर्जी से ओतप्रोत रखेंगे और आपके जो करियर का भाव है उसमें विराजित हैं। तो ये आपके ग्रहों की स्थिति है। यदि राशि परिवर्तन की बात करें तो देखिए 17 सितंबर को सूर्य जो है वो कन्या राशि में जाएंगे। आपके जो करियर का हाउस है भाग्य भाव से निकलकर यानी कि आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य बढ़ जाएंगे। मंगल जो हैं वो 14 सितंबर को यानी कि कल जो है वो आपके तुला राशि में जाएंगे। इसके अलावा 15 ही तारीख को शुक्र और साथ में बुध जो है वो भी राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र जो है वो सिंह राशि में आ जाएंगे, इनकी अष्टम से नवम भाव में आएंगे, और बुध जो हैं वो उच्च के एक्साल्टेड हो जाएंगे और साथ में सूर्य के ये युति करेंगे। ये ग्रहों की स्थिति रहेगी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य यानी कि आपकी हेल्थ के संबंध में। तो देखिए आपके 1st हाउस को देखना होगा जिसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति जो हैं वो आपके 7वें भाव में विराजित हैं। गुरु की यहाँ से 7वीं दृष्टि भी होगी, तो निश्चित तौर पर आप यदि किसी प्रकार के कोई कष्टों को वहन कर रहे हैं, पहले से कुछ पीड़ाएं आपके जीवन में चल रही हैं, तो उससे आपको निदान मिलेगा। और ये जो दृष्टि है बहुत शुभ है आपके लिए। और इसके अलावा देखिए आपकी पर्सनैलिटी हो, आपका एक जिसे बोला जाता है कि आपका सम्मान हो, ऑरा हो, वो बढ़ता चला जाएगा। और दृष्टि ओवरऑल सही है, लेकिन फिर भी खान पान स्पेशली जो भी तली भुनी चीज़ें होती हैं, यानी कि बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठे हुए 7वें भाव में विराजित गुरु जो हैं आपके पर्सनैलिटी को देखेंगे तो आपको एक मोटापे से ग्रसित वेट गेन होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, उससे बचाव रखना है। ऐसी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना है जिनसे वेट इंक्रीज हो। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के विषय में। देखिए प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो आपके 5म भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव, जो आपके कर्म क्षेत्र में हैं। तो स्पेशली यदि तो आपका देखिए प्रेम संबंध जो है वो कर्म क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है तो एनर्जी से ओतप्रोत रहेंगे, यानी कि करियर प्लस प्रेम दोनों ही सही दिशा में जाएंगे। उनका यानी कि जिनके भी साथ आप रिलेशन में हैं उनका सहयोग भी आपको कर्म क्षेत्र पर भी मिलेगा, और साथ में प्रेम संबंधों में एक नई रोमानियत भी रहेगी। यदि जैसे कर्म क्षेत्र में यानी कि आप जॉब में रहते हुए या व्यापार करते हैं तो उनके साथ कहीं घूमने फिरने का भी आप प्लान बना सकते हैं। तो ओवरऑल जो है प्रेम संबंधों में मोर देन 85% आपको सक्सेस इस माह मिलेगी। यदि बात करें आपके वैवाहिक संबंधों के विषय में तो देखिए आपके जो दाम्पत्य का भाव है उसके स्वामी बनते हैं बुधदेव, जो अभी आपके जो हैं वो 9th हाउस में हैं और केतु और सूर्य के साथ हैं। लेकिन बुधदेव स्पेशली आपके 15 सितंबर को जैसे ही एक्साल्टेड यानी कि उच्च के होंगे तो आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। इन्हीं बुध की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके जो 4th हाउस है वहाँ पे भी पड़ेगी। तो जो एक रूखापन या एक शुष्कता शनि के वहाँ पर विराजित होने के कारण आई, वहाँ उसमें कहीं ना कहीं एक चहलबाजी, एक यानी कि रोमानियत और एक हंसी मजाक का माहौल भी आपके घर में बनता हुआ आपको दिखेगा। तो ओवरऑल ये दृष्टि भी अच्छी है, वैवाहिक संबंधों के लिहाज से आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। बात करें सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी कि आपके भाग्य, आपके करियर, आपके जॉब, व्यापार, धंधे की, तो देखिए जॉब के लिहाज से सबसे यदि पहले बात करें तो स्पेशली बुध जैसे ही आपके ट्रांजिट करेंगे यानी कि 15 सितंबर को आपके भाग्य भाव से निकलकर आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे, साथ में सूर्य भी आ जाएंगे 17 तारीख को। तो यहाँ पे एक प्रबलता दिखेगी। एक तो दोनों का जो मेल होगा वो बहुत शुभ है यानी कि सूर्य और बुध का। दूसरा यहाँ पर किसी प्रकार का यदि पहले से आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसके क्लियर होने के चांसेस बनते हैं। किसी प्रकार की यदि आप जॉब में नहीं हैं और किसी भी इस प्रकार से जुड़े हुए हैं गवर्नमेंट के साथ जहाँ पे कोई ना कोई सरकारी क्षेत्र के साथ आपका लेन देन है, तो भी आपको नई डील, नए एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट के साथ हो सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे ये जो समावेश हो रहा है ग्रहों का, उसके कारण आपको एक ख्याति, एक सम्मान और एक धन की प्राप्ति या एक अच्छा अवसर, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आने वाले समय में आपको मिल सकती है। स्पेशली ये जो जैसे ही ट्रांजिट करेंगे यानी कि 17 तारीख से लेकर
अगले जो अक्टूबर में संक्रांति आएगी उससे पूर्व तक आपके लिए ये चांसेस बनते हैं। इसके अलावा यदि व्यापार की बात करें तो नो डाउट कि जैसे बुध जो हैं वो व्यापार के भी कारक हैं, तो आपका व्यापार भी अच्छा रहने वाला है। इस दौरान देखिए कर्म क्षेत्र से संबंधित आपकी भागदौड़ भी हो सकती है, नए क्लाइंट्स आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे और नए प्रोडक्ट हो या कोई आपने सामान भरना हो, नए माल की खरीद फरोख्त भी इस दौरान आप कर सकते हैं। तो स्थितियाँ काफ़ी शुभ निर्मित होती हैं, खर्चा भी हो सकता है, लेकिन ये खर्चा निश्चित रूप से आपकी चाहे आर्थिक स्थिति हो, आपका चाहे व्यापार धंधा हो, उसको बढ़ाने वाला ही होगा। भाग्य की यदि बात करें तो देखिए भाग्य में जो प्रबलता, सूर्य पहले बैठे हुए थे यहाँ पर अपनी ही राशि में, वो अब कर्म क्षेत्र में आ गए हैं और ऊपर से आपके देखिए मंगल भी जो 14 सितंबर को तुला राशि में हालांकि प्रविष्ट हो जाएंगे, तो लाभ भाव में होने के कारण जैसे ही वो लाभ भाव में जाएंगे तो उनकी मंगल की भी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो जिस भी क्षेत्र से आप शिक्षा ले रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट लाभ आपको बनेगा। बोलने का मतलब है कि जो भी आपने शिक्षा ग्रहण की है या आप कोई कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ भी आप कोई स्किल सीख रहे हैं, तो उसका कर्म क्षेत्र में जुड़ाव होने के साथ साथ, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़ाव होने के साथ साथ आपको जो है लाभ की स्थितियां भी स्वाभाविक रूप से निर्मित होंगी, जिनके बेसिस पर चाहे आप लाभ कहें या आय कहें वो आपकी इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी और उसके बाद आपकी जो एक भौतिक इच्छाएं जितनी भी होती हैं घर परिवार में, उनकी भी प्रतिपूर्ति आपको होती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल ये माह स्पेशली धनु राशि के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। संबंधित जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, यदि आप ऑलरेडी मद्यपान नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बृहस्पति प्रधान आपकी जो राशि है, तो बृहस्पति ये बर्दाश्त नहीं करते कि आप जो भी अनैतिक कार्य हैं उनसे जुड़ें। तो जितना ज़्यादा सात्विक यानी कि सात्विक आचार विचार व्यवहार, आपकी वाणी वैसी हो, उतना ही आपके लिए शुभ स्थितियाँ निर्मित होंगी। उपाय क्या करने हैं इस माह देखिए, आप यदि विष्णु कवच का पाठ करते हैं या बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, अधिकाधिक आप पीला वस्त्र धारण करते हैं, पीले वस्त्रों का दान भी करते हैं, पीली जो चने की दाल होती है उसका यदि आप मंदिर में, स्पेशली विष्णु लक्ष्मी मंदिर में यदि दान करते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ स्थितियाँ निर्मित होंगी। सूर्य को जल निर्मित रूप से देना है, भूलना नहीं है। और इसके अलावा किसी गरीब व्यक्ति को यदि आप वस्त्र दान या अन्नदान करते हैं तो भी आपके लिए शुभ स्थितियाँ और भी ज़्यादा प्रबल होंगी। तो दोस्तों ये था धनु राशि के संबंध में राशिफल से संबंधित एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।